तो बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड, सॉरी वो तो हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो देखिए। देखिए बेटा, देखिए सवाल क्या है हमारा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A21 B-5। ये लो बेटा, मेरे पास एक पॉइंट है A21, बेटा मेरे पास एक पॉइंट है B5-8। बच्चों, इसको जो ज्वाइन करता हुआ सेगमेंट है वो तीन बराबर भाग में ट्राइसेक्ट है। तीन इक्वल पार्ट है बेटा। मान ले बच्चे यहाँ पे पॉइंट पी है, मान ले बच्चे यहाँ पे पॉइंट क्यू है, मान ले बेटा यहाँ पॉइंट पी है, मान ले बच्चे यहाँ पॉइंट क्यू है। तो ये तीन बराबर भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब तुम अगर देखो तो इस P से इस तरफ एक भाग है, P से उस तरफ दो भाग हैं, P से इस तरफ एक भाग है, P से उस तरफ दो भाग है। तो हम कहेंगे यार P ने इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर दिया। मेरे बच्चों, तुम्हें बात समझ में आ गई? एक सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे पॉइंट P है, इसके इस तरफ एक भाग है, इसके इस तरफ दो भाग हैं। तो ये P पॉइंट जो है बच्चों वो 1:2 भाग में डिवाइड हो गया। यहां पे ये पॉइंट Q है, Q के इस तरफ दो भाग हैं, Q के इस तरफ एक भाग, Q के इस तरफ दो भाग हैं, Q के इस तरफ एक भाग है। तो Q ने इसको 2:1 में डिवाइड किया होगा। सच दैट P इज नियरर टू A, ये तो मैंने पहले मान लिया। इफ P इज ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, पहले बेटा पहले मैं इस P पॉइंट को और Q पॉइंट को निकाल लेता हूं। ठीक है, समझे? मान लेता हूं। हालांकि मुझसे बेटा Q पॉइंट पूछा नहीं है, सिर्फ P से ही काम बन जाएगा मेरा, तो P निकाल लो। सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस रेशियो को इसके एक्स से और इसके वाई से मल्टीप्लाई, इस रेशियो को इसके एक्स से और इसके वाई से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब अगर मुझे पॉइंट P निकालना है, अगर मुझे पॉइंट P निकालना है तो बहुत 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 सिंपल है बच्चे। 1 जो है ये 5 से इंटू होगा, प्लस ये वाला इसके x से इंटू होगा। तो पहले x वाले पकड़ लेंगे और अपॉन में आ गया 1+2, है ना बेटा? m/n में तो होता है बेटा। फिर पकड़ो y वाले, तो ये वाला इसके y से इंटू होगा, प्लस प्लस ये पॉइंट इसके y से इंटू होगा, 2 इंटू 1 अपॉन कितना बच्चे? 1+2। तो देखो बेटा, जो पॉइंट P आपका आया, क्या आप कह सकते हैं सर 5+4 ये 9/3, आंसर ये 8+2 ये 10/3। तो हमारे पास जो पॉइंट P आ गया वो 3 और 10/3 आ गया। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ट्राइसेक्ट जब भी कहेगा आप दो पॉइंट मान लेंगे, एक पॉइंट के इस तरफ एक भाग होगा, यहाँ पे दो भाग होंगे, एक के इस तरफ दो भाग होंगे, इस तरफ एक भाग होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। अब मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, सवाल कहता है कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से एक लाइन पास करेगी, इस पॉइंट P से एक लाइन पास करेगी। उस लाइन की इक्वेशन है बेटा 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। 2x माइनस, तो 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 is passing through पॉइंट P। 2x माइनस वाई प्लस के जो है वो P पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये P पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। अगर ये पॉइंट P से पास कर रहा है तो इसका मतलब पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। और अगर पॉइंट P ने सेटिस्फाई किया तो भैया x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 10/3 है, प्लस k तो k है ही, बराबर कितना है बच्चों? 0।
तो 6 माइनस 10/3 प्लस के बराबर 0। तो बच्चे यहां पे मैंने एलसीएम लिया तो 6 तियां 18 माइनस 10/3 जमा के बराबर 0। ये आ गया 8 प्लस 3 के, एलसीएम लिया ना, प्लस 3 के, पूरे के अपॉन में 3 आया, उसे वहां ले गए तो 0 आ गया। तो इट इंप्लाइज 3k इज इक्वल्स टू -8। तो k की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, -8/3। ठीक है, पॉइंट चेक कर लेता हूं, सही है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? चलिए भैया और बात देखते हैं। देखिए फिर से सेम सवाल आ गया, और हम मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे इसको साथ में खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बार आपको लगता है ये आपको आता है तो आप इसे पॉज करें वीडियो को, आंसर खुद निकालें और चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, ये रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q। जो बेटा पॉइंट पॉइंट A और पॉइंट B, जो बेटा पॉइंट A है वो है 2 - 2, और जो पॉइंट B है बेटा वो है -7 4। इसके बीच में बेटा एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है। उसने कहा जो P पॉइंट है वो Q के पास है, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कहानी फिर से यह है कि इसको 3 इक्वल भाग में डिवाइड किया गया है। तो P के इस तरफ एक पार्ट है, P के इस तरफ 2 पार्ट है। हम कहेंगे भैया P कितना हो गया, 1:2 में आ गया। किसमें आ गया, 1:2 में। Q के इस तरफ 2 भाग हैं, Q के इस तरफ एक भाग है, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ। तो ये कितना बेटा, 2:1 हो गया। अब मुझे पॉइंट P के निकालने कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए क्या होगा बेटा, इसका ये रेशियो इससे इंटू 1 इंटू, ऐसा होता ना इंटू बेटा, याद है, 1 इंटू -7, और ये इसके x से इंटू प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 1 + 2। इसके बाद ये 1 इससे इंटू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में कितना बेटा, 1 + 2। अब यहां बात आ गई पॉइंट P निकालना है अपन ने, निकाला पॉइंट P। तो -7 + 4 अपॉन में 3, 4 - 4 अपॉन में 3। तो आपके पास जो P पॉइंट आया -3/3 -1, और बेटा यहां कितना आ गया, 0। ठीक है, अब मुझे पॉइंट Q निकालना है बच्चों। देखिए पॉइंट Q कैसे आएगा, ये वाला इससे इंटू और ये वाला इससे इंटू। तो कहानी बड़ी आसान है, सरल है, कि 2 इंटू होगा -7 से, 2 इंटू -7 प्लस ये होगा इसके x इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसके बाद ये 1 या फिर ये 2 इसके y से इंटू होगा, ये 1 इसके y से इंटू होगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2। यहां कितना बेटा, 2 + 1। देखिए कि Q -14 + 2 अपॉन में 3 और 8 - 2 अपॉन में 3। तो बच्चों Q कितना आ गया, -12, -12/3 और 6/3। तो कितना हो गया, -4/-4,2। तो ये पॉइंट P और पॉइंट Q मिल गए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सवाल। फिर अभी हमने सवाल ऐसा देखा बेटा, हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ सवाल है ये भी हमारे लिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, भाई मेरे पास एक पॉइंट है -2 - 5,
मेरे पास एक पॉइंट है 6, 3, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। लो भैया, वो कह रहा है कि x माइनस 3y किस रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर आप देखें बेटा, मैंने आपको बताया है, समझाया है, जब रेशियो दिए हुए हैं तो m रेशियो n, एक को m मान लेना, एक को n मान लेना। जब भी रेशियो फाइंड करने हैं, है ना बेटा, सिखाया था मैंने आज ही, जब भी रेशियो फाइंड करना है, लेक्चर स्टार्टिंग बोला मैंने, वो स्टार्टिंग में लेक्चर की फॉर्मूले की शीट पे, कि जब भी निकालना हो रेशियो तो आप उसे k रेशियो 1 मानते हैं। बेटा क्या मानते हैं? k रेशियो 1। क्या मानते हैं बच्चे? k रेशियो 1। ठीक है, मान लीजिए इसको एक पॉइंट P पे डिवाइड कर रहा है और पॉइंट P ने इस सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड करा। बच्चों अब एक बात आप जान लीजिएगा, अब एक बात आप जान लीजिएगा, अगर कभी रेशियो नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, अगर नेगेटिव आया तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो बाहर होगा, बाहर होगा। अगर पॉजिटिव आया तो इनके बीच में होगा। अगर रेशियो नेगेटिव आया तो पॉइंट बाहर होगा, पॉजिटिव आया तो इनके बीच में होगा। ये बात आपको वैसे जनरली आता नहीं है, बट तब भी बता दिया मैंने कि कोई संकट, कोई दिक्कत वहां पे ना आए पेपर में। तो हमको रेशियो निकालना है, तो जब भी रेशियो निकालना होता है हम उसे k रेशियो 1 मान लेते हैं। ये हमारी बात बिल्कुल तय हो गई, समझ में हमको आती है। ठीक बेटा, चलिए देखते हैं। अब k रेशियो 1 मान लिया, बेसिक सिद्धांत तो वही है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। देखते हैं फिर, k को इससे मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट P निकाल रहे हैं, k को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6k, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 अपॉन कितना बेटा? k प्लस 1। उसके बाद k को इससे मल्टीप्लाई किया 3k, पहले x से करना होता है इंटू दोनों को, फिर y से इंटू करना दोनों को, तो इसको y से इंटू किया, फिर इसको इसके y से इंटू करा, -5 अपॉन कितना बच्चों? k प्लस 1। अब उसने कहा हुआ ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चे? x माइनस 3y बराबर 0, या तुम कह सकते हो x बराबर 3y। तो हम बोलेंगे यार पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है वो लाई करता है x बराबर 3y। जो पॉइंट P है वो लाई करता है किसे बेटा? x बराबर 3y पे। अगर पॉइंट P लाई कर रहा है इस पे, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल्स टू है 3 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 5 अपॉन में बेटा k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 6k माइनस 2 बराबर 9k माइनस 15। बच्चों k प्लस 1 यहां भी था, यहां भी था, कैंसिल हो गया। इसे यहां मल्टीप्लाई करो, 6k माइनस 9k बराबर -15 प्लस 2, तो -3k बराबर माइनस, चेक करो एक बार ना, 13 ही आ रहा है ना, -13 हो गया, माइनस से माइनस गया, तो बच्चों के कितना आ गया? 13/3। तो के आ गया 13/3, तो 13/3 रेशियो 1, 3 से इंटू करा तो 13 रेशियो 3। ये लाइन, ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के द्वारा इस रेशियो में डिवाइड हो जाए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको रेशियो निकालना था, आपको रेशियो निकालना था, तो आपने के रेशियो 1 मान लिया। जैसे आपने रेशियो माना, आपको पॉइंट निकालना होता है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमने पॉइंट निकाल लिया। अब दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाई कर रही है, तो मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन पुट कर दूंगा, ये आएगा x की जगह पे, ये आएगा y की जगह। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तब भी हम हार नहीं मानेंगे, हम एक सवाल और देखेंगे क्योंकि काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कई बार पूछ चुके हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए। हम एक बार फिर करते हैं, फिर अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और आंसर खुद से निकालें और फिर चेक करें, रिज्यूम करें कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिए एक पॉइंट ए है,
एक पॉइंट बी है, जो पॉइंट ए है वो है -2 एंड 4, जो पॉइंट बी है वो है 1 एंड 7, एक लाइन है x + 3y - 14 बराबर 0, ये लाइन है। ये लाइन इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये लाइन इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगी, आपको रेशियो निकालना, ठीक है। तो रेशियो निकालना है तो बेटा फिर से क्या बात हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसे पॉइंट P मान लो। तो 7 सॉरी 1 से इंटू हो ना पहले, 1 इंटू के प्लस 1 इंटू -2 अपॉन कितना बच्चों, k + 1, 1 इंटू 7 1 इंटू 4 प्लस 4 अपॉन कितना बच्चे, k + 1, तो यहां हो गया k -2 अपॉन में k + 1 कॉमा 7k + 4 अपॉन में कितना बच्चों, k +, ये आपके पास पॉइंट P आ गया, ये आपके पास पॉइंट P है। अब फिर से वही बात है कि भैया जो पॉइंट P है ना वो लाई करेगा इस पे x + 3y - 14 बराबर 0 पे। अरे पॉइंट P इस पे लाई करेगा, अगर पॉइंट P इस पे लाई करेगा तो यहां वैल्यू पुट करेगी, क्या होगा बेटा, k -2 अपॉन में k + 1 ओ तेरी प्लस 3 इंटू वाई, बेटा वाई कितना है 7k + 4 अपॉन में कितना बच्चों, k + 1 -14 बराबर 0। अब हो जाएगा k -2 प्लस 21k + 12, बेटा यहां भी k + 1 यहां भी k + 1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 14 इंटू k + 1 बराबर 0। बच्चों पूरे के अपॉन में क्या आएगा, k + 1 आएगा, तो यहाँ पे इंटू हुई कितना बेटा 0 हो जाए, सिंपल है बेटा। k + 21k, चलो फिर थोड़ा और लिख लेते हैं, k -2 21k + 12 -14k -14 बराबर 0, k + 20 23 23 -14 9k -2 + 12 10 10, ये हो गया कितना बेटा -4, शायद -16, हाँ -4 बराबर 0। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 4/9, तो इसका मतलब रेशियो कितना आ गया बेटा 4:9 हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं अगला। इफ द डिस्टेंस ऑफ pxy फ्रॉम दिस एंड दिस आर इक्वल, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, चाहे नया सवाल हो पर कोई सवाल का कोई मतलब नहीं, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। a पॉइंट है 5 1, b पॉइंट है -1 5, ठीक है, क्लियर बच्चों, तो आसान, बिल्कुल आसान है, देख के मालूम पड़ रहा है यार, डिस्टेंस की बात चली गई है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, विच इज x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर रूट के अंदर, सबको आती है बात, सबको आती है बात, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट P माना, पॉइंट P मैंने भी क्या माना, उसने दे रखा सवाल के अंदर में कि xy है, यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। तो अगर मैं पहले AP निकालना चाहूं, अगर मैं पहले AP निकालना चाहूं तो बच्चों कितना होगा AP, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। बच्चों में बीपी निकालना चाहूं तो क्या होगा बीपी, बताएंगे, x - -1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। मेरे बच्चों एपी बराबर किसके बच्चों, बीपी के, एपी किसके बराबर बेटा, बीपी के बराबर है, तो इसका मतलब एपी का स्क्वायर भी बीपी के स्क्वायर के इक्वल होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा, अगर दो टर्म इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सर हम कह सकते हैं कि x माइनस, तो यहां से हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर।
देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां देखो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 25 से ये 25 गया, एक से ये एक गया, यहां बचा माइनस 10x माइनस 2y, यहां बचा 2x माइनस 10y। इसे यहां ले जाओ, इसे यहां ले जाओ, तो माइनस 12x क्योंकि 2 था यहां गया तो माइनस हो गया, माइनस 12x इसे वहां ले जाऊंगा, माइनस 10y प्लस 2y। तो मेरे बच्चों माइनस 12x माइनस 8y के इक्वल आया, माइनस से माइनस गया, 4 से डिवाइड करा तो 3x बेटा किसके इक्वल आ गया, 2y। कितना सिंपल सवाल है ना बेटा। ये चैप्टर आपको नंबर पक्का देके जाएगा, पक्का, बिल्कुल शांति से तमीज से इसे पढ़ते रहेंगे, काम बढ़िया हो जाएगा। चलिए अब शायद थोड़ा इस सवाल में मशक्कत हो सकती है, मुझे आइडिया नहीं, क्या पता क्या क्वेश्चन इजी बैठे, पर मशक्कत हो सकती है। एक पढ़े सवाल को, आपको पॉइंट ए बी और सी दिए हुए हैं, ट्रायंगल आपको क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो मेरे बच्चों बहुत ही सिंपल है, लो बेटा ए कितना है -3 2, बी कितना है बेटा xy, और सी कितना है बच्चों 1 4। ठीक है भाई लोगों, उसने कहा है कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। कोई भी दो साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आपको ए बी और बी सी आपस में इक्वल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। तो ऑब्वियस सी बात है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से हमारे सामने आएगा, ए बी और बी सी इक्वल है। तो बच्चों ए बी क्या था, x2 माइनस x1, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल। बेटा कई बार अप्लाई कर दिया इसको हमने, अब तो आपको आ चुका होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम बोलेंगे सर रूट के अंदर में x माइनस 1 का स्क्वायर सर, और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अपन ने स्क्वायर किया बोथ साइड स्क्वायर किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, यहां हो गया 6x माइनस 4y प्लस 13 बराबर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17। आ जाओ इसे यहां ले जाओ, ये हो जाएगा 8x, यहां गए ना प्लस हो गया, फिर माइनस 4y प्लस हो जाएगा बेटा प्लस 4y, और बेटा इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 17 माइनस 13, तो बेटा जी ये हो गया 8x प्लस 4y बराबर 4, और डिवाइड करा हमने 4 से, तो यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया y, तो बच्चों ये आ गया 1, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है 1, हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर। कितना सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। एक बार सब बच्चे इसको जरा ट्राई करें सवाल को, है ना, और ट्राई करें। ठीक है,
तो मैं जरा एक मैसेज कर दूं। हाँ तो बच्चों, सवाल ये आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं कर देता हूं। इफ द पॉइंट P314 इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है, आसान सवाल है। तो अगेन आप कहेंगे कि सर AP और BP आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए लिखते हैं AP। तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर BP विच इज a माइनस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा ये AP और ये BP। तो अगर AP और BP बेटा इक्वल है तो इट इंप्लाइज कि AP का स्क्वायर भी BP के स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर इनके स्क्वायर इक्वल हैं तो हट जाएगा स्क्वायर रूट। मैं क्या बोलूंगा बेटा, A प्लस B माइनस 3 का स्क्वायर, B माइनस A माइनस 4 का स्क्वायर, मेरे बच्चों A माइनस B माइनस 3 का स्क्वायर, A प्लस B माइनस 4 का स्क्वायर। अब सर ये तो टर्म्स 3 आ गई। हाँ तो हमारे बच्चे जानते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कभी पक्का पढ़ा होगा बेटा, मुझे पूरा भरोसा आप पे कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2C। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2BC 2C। अब देखिए ABC, तो बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर 2AB। अब यह माइनस आ गया, तो C जो है, देखो मैंने यहां पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, है ना, ठीक है बेटा। तो माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 ही आएगा, 2AB दोनों पॉजिटिव थे, अब एक नेगेटिव है तो 2BC। तो अब B तो पॉजिटिव है, C क्या है, नेगेटिव है, तो आ जाएगा माइनस 2BC। तो मैं सीधे सीधे इसको माइनस 6B लिख रहा हूं। नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2C है, सॉरी प्लस 2C है, तो C तो नेगेटिव है, तो आ जाएगा माइनस 6A। क्लियर है बच्चों। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, फिर से B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 16, फिर से माइनस 2AB। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 था तो 8A, फिर माइनस 8B इज इक्वल टू कितना बेटा, देखो यहां पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस माइनस प्लस 6B, ये हो गया माइनस 6A, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2AB माइनस 8B माइनस 8A। A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, यहां पे 9 से 9 गया, यहां 16 से 16 गया, है ना, हो गया। चलिए ये प्लस 2AB है, यहां प्लस 2AB है, कैंसिल, यहां माइनस 2AB है, यहां माइनस 2AB है, कैंसिल। तो माइनस 6B माइनस 6A प्लस 8A माइनस 8B बराबर 6B माइनस 6A माइनस 8B माइनस 8A। तो देखो बेटा माइनस 6B माइनस 8B माइनस 14B माइनस 6A प्लस 8A प्लस 2A, 6B माइनस 8B माइनस 2B माइनस 6A कितना बेटा 14। अब इसे यहां ले जाओ, ये 16A हो गया, इसे यहां लग जाओ, ये 12B हो गया, तो 4 चौको 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12, तो 4A बराबर 3B, तो 3B माइनस 4A बराबर 0।
हर बार बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लॉजिक सेम है, सवाल बिल्कुल आसान सवाल है, मस्त सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हम आते हैं सेंट्रॉइड। तो मेरे बच्चों पहले मैं आपके लिए एक सेंट्रॉइड का इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, देखो मैं पहले आपको इस पे बता देता हूं कि टर्म सेंट्रॉइड क्या होती है। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए सेंट्रॉइड क्या है। एक ट्रायंगल हमने यहां पे माना और उस ट्रायंगल का ये ए वर्टेक्स मान लीजिए बेटा x1 y1 है, इस ट्रायंगल का ये बी वर्टेक्स मान लीजिए बेटा x2 y2 है, और इस ट्रायंगल का बेटा ये सी वर्टेक्स मान लीजिए x3 y3। ठीक है, मान लिया। ठीक है भैया, इसको मान लिया। अब एक मीडियन यहां से आएगा, एक मीडियन यहां से आएगा, एक मीडियन यहां से आएगा, एक मीडियन यहां से आएगा। तो इसको मैं जी बोल रहा हूं पॉइंट, तो जो जी पॉइंट है वो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, ये होता है पॉइंट वेयर मीडियंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस इंटरसेक्ट, जहां पे सारे के सारे मीडियंस क्या कर जाएं, कट कर जाएं, मिल जाएं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है बेटा वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या है बेटा, फॉर्मूला सेंट्रॉइड। सर सेंट्रॉइड का सर ये फॉर्मूला सर प्रूफ हो सकता है? हाँ प्रूफ हो सकता है बेटा, हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जैसे वर्टेक्स से यहां तक की लेंथ अगर दो भाग है तो सेंट्रॉइड से मीडियन तक की लेंथ जो है वो एक भाग होगी। मतलब कि अगर ये लेंथ 20 है तो ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 40 है तो ये, समझ लो ना, ये इसकी दुगनी लेंथ होगी। हमेशा ऐसा होता है। सेंट्रॉइड पॉइंट ही ऐसा होता है कि वर्टेक्स से यहां तक की दूरी दुगनी होती है यहां से यहां की दूरी की। इसका मतलब सर ये जो मीडियन है, सर ये मीडियन क्या सर, मिड पॉइंट है इनका। सर ये मीडियन तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, मीडियन इन दोनों का मिड पॉइंट है तो अच्छी बात है। तो हमने सीखा हुआ फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पॉइंट्स को ऐड करा और डिवाइड बाय 2 कर दिया, दोनों पॉइंट्स को ऐड करा डिवाइड बाय 2 कर दिया। इस समय क्या मिल जाता है, इस समय क्या मिलता है, मीडियन मिलता है। बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तो सर यहाँ पे ना एक पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पॉइंट एम है। सर जो पॉइंट ए है वो है x1 y1, सर जो पॉइंट एम है वो है x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन में 2। और ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड का, ये तो भैया 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कहानी सिंपल है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैंने ड्रॉ करा तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसको करा तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, फिर 1 को इससे इंटू करा प्लस x1 डिवाइडेड बाय कितना मेरे बच्चों, 2 प्लस 1, फिर 2 को इससे इंटू करा 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू दिस y1 अपॉन मेरे बच्चों 2 प्लस 1। तो देखिए 2 से 2 उड़ा दिया,
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर है? क्लियर है बच्चों बात? तो इससे हमें क्या मिल गया? सेंट्रोइड मिल गया, है ना। तो ये फॉर्मूला ही हमारा मेन काम आता है। और खुदा ना खास्ता वो आपसे ये इसका प्रूफ पूछे तो मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि जो पहले एनसीईआरटी थी उसमें उसका प्रूफ था। ठीक है, चलिए। तो अब हम सवाल देख रहे थे, बेटा, जहां पे हमको सेंट्रोइड निकालने को कहा गया था। चलिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, लो भैया एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर दिया अपन लोगों ने, उसने इसका मैंने एक वर्टेक्स मेरे बच्चों ए मान लिया x1 y1, इसका मैंने एक पॉइंट मान लिया मेरे बच्चों x2 y2, और इसका मैंने पॉइंट मान लिया c कितना बेटा x3 y3। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई कश्मकश की बात नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक पॉइंट आप P मान लो, ये एक पॉइंट आप Q मान लो, ये एक पॉइंट आप R मान लो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके आपको मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है 3 1, एक आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है 5 6, एक आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है -3 2। वो कह रहा भैया कोऑर्डिनेट निकालो अब आप। ठीक है भाई, निकाल सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। जो पॉइंट P है, आप देखें वो मिड पॉइंट है ऑफ ए एंड बी। पॉइंट P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है। अब पॉइंट P जो है वो A और B का मिड पॉइंट है, इसका मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, भाई मिड पॉइंट आएगा ना पॉइंट P, और y1 प्लस y2 बाई 2। मेरे बच्चों ये किसके इक्वल होगा? 3 1 के। मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अपन ने पॉइंट P निकाला, पॉइंट P हमें गिवन था, तो ऑब्वियस सी बात है हमने जो पॉइंट फाइंड करा बाय फॉर्मूला उसकी वैल्यू 3 1 होनी चाहिए। तो बेटा यहां से हमें मिला कि x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 एंड y1 प्लस y2 की वैल्यू 2। इसको 3 के इक्वल रखा, 6 आ गया, इसे 1 के इक्वल रखा तो 2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट मैं बोलूंगा बेटा, जो पॉइंट Q है वो मिड पॉइंट है ऑफ A एंड C। पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोलेंगे Q पॉइंट क्या है बेटा? x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। और बेटा ये किसके इक्वल पॉइंट है? ये पॉइंट है 5 6। तो बेटा x1 प्लस x3 की वैल्यू 10 हो जाएगी एंड y1 प्लस y3 की वैल्यू 12 हो जाएगी। भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब मुझे लास्ट दिख गया ये वाला, मैं क्या बोलूंगा यार कि सर सब बातें हो गई हैं, एक बात रह गई है कि R जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ, R इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। R क्या है बेटा? B और C का मिड पॉइंट है। तो हम बोलेंगे यार x2 प्लस x3 बाई 2 तो जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा, और y2 प्लस y3 बाई 2 जो है वो 2 के इक्वल आएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई -6 और y2 प्लस y3 की वैल्यू आ गई 4।
थोड़ा सा काम, बड़ा काम है, अब तो सॉल्व कर लेते हैं, पर टफ नहीं है। तो चलो, हमें एक मिल रहा है x1 प्लस x2 बराबर 6, हमें एक मिल रहा है x1 प्लस x3 बराबर 10। बच्चों इन्हें माइनस कर दो, इन्हें माइनस कर दो, उससे x1 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो मुझे मिला x2 माइनस x3 इक्वल्स टू -4। अब x2 माइनस x3 आ गया -4। उसके बाद x2 प्लस x3 है -6, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल। 2x2 बराबर -10। तो बच्चों x2 की वैल्यू क्या आ गई, -5। x2 आ गया -5। अगर x2 -5 है तो x3 कितना होगा, -6 माइनस x2, यहां ले जाऊं, -6 माइनस x2, तो x3 इज इक्वल्स टू -6 माइनस -5 कितना आ गया, -1। अगर x3 -1 है तो यहां वैल्यू पुट कर दो। हम जानते हैं कि x1 प्लस x3 की वैल्यू 10 है और x3 आ गया -1, तो ये हो गया -1 बराबर 10। तो यहां से x1 कितना आ गया बेटा, 11। अब जैसे मैंने सॉल्व किया x1 x2 x3, ऐसे क्या सॉल्व होगा, y1 y2 y3 सॉल्व होगा। देखा बेटा, फिर y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2, और y1 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 12। इन्हें माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ। तो y2 माइनस y3 कितना आ गया बेटा, -10। उसके बाद y2 प्लस y3 आपके पास 4 था, इन्हें आपने ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे बच्चों 2y2 कितना आ गया, -6। तो यहां से y2 कितना आ गया बेटा, -3। y2 -3 है, तो y1 माइनस y2 पुट करें, y1 -3 बराबर 2। तो यहां से y1 आ गया 5। y1 5 है, यहां वैल्यू पुट करो, 5 प्लस y3 बराबर 12। तो यहां से y3 कितना आ गया बेटा, 7। चलिए, अब मेरे पास पॉइंट ए क्या था बेटा, मेरे पास पॉइंट ए क्या था, मेरे पास पॉइंट ए था x1 y1। तो बेटा पॉइंट ए कितना है बताइए, x1 कितना है 11, y1 कितना है 5, बी। बेटा इसके बाद x2 y2, बेटा x2 कितना है -5, y2 कितना है -3। बेटा फिर c की बात कर लेते हैं, c x3 y3, x3 कितना है बेटा, मतलब पॉइंट सी आपके पास है x3 y3, और बच्चे x3 कितना है -1, y3 कितना है 7। तो बस तीनों पॉइंट आ गए, एबीसी पॉइंट तीनों आ गए। अब बच्चों हम जानते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों x को जोड़ा और 3 से डिवाइड करा, तीनों y को जोड़ा और मेरे बच्चों 3 से डिवाइड करा, ये क्या आ गया, सेंट्रॉइड। क्या आ गया बेटा, ये सेंट्रॉइड। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है बेटा, है ना। चलिए, हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, कर लिए हैं, कर लिए हैं। अब चलो कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। P is a point on x-axis 3 यूनिट फ्रॉम, यो भैया, ये x-axis, ये y-axis, ये x डैश, ये y डैश। P is a point on x-axis 3 यूनिट फ्रॉम y-axis to its left। y-axis से 3 यूनिट लेफ्ट पे x-axis पे एक पॉइंट है, तो वो क्या पॉइंट होगा, -3 0। बेटा क्या पॉइंट होगा, -3 0। एक पॉइंट है
x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कहीं यहां पॉइंट P मान लीजिए 3 - 2, तो मतलब x की वैल्यू 3 है। तो पूछ रहा है कि इसकी दूरी क्या होगी y एक्सिस से, ये है y एक्सिस, तो ये दूरी, तो ये दूरी है, ये वो दूरी है मेरे बच्चों, ये वो दूरी है जो x एक्सिस के अलोंग आ रही है, और यहां पे जो कोऑर्डिनेट x का है वो 3 है, तो इसका मतलब y एक्सिस से इसकी दूरी 3 होगी। कितनी होगी बेटा? 3। अगर पूछता कि x एक्सिस से कितनी है, तो वो तो y वाली लेंथ हो गई, x एक्सिस से क्या होता है? y की लेंथ, तब होता 2, तो क्या बेटा 2। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो मैं ऐसे ही काट देता। अगर x से पूछता तो दूरी 2 होती, y से पूछा तो दूरी 3 होती। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, इनका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? 6 + 0/2 एंड 0 - 8/2, तो बच्चों 3 - 4 इसका मिड पॉइंट आ गया। बहुत सिंपल सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन P40 एंड 0x इज 5, द वैल्यू ऑफ x। यार बहुत सिंपल सवाल है, कर चुके हम तो पहले इसको, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, समझना, इन x एक्सिस, इसका मतलब है ये जो x एक्सिस है ना, ये जो x एक्सिस है, ये एज अ मिरर काम कर रहा है, ये एज अ मिरर काम कर रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, ये रहा, कहीं पे मान लीजिए पॉइंट -3 और 5 ये पॉइंट है, P पॉइंट मान लेता हूं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब मिरर कौन है? x एक्सिस, ये मिरर है, तो पॉइंट इससे बराबर दूरी पे बनेगा। साइंस में पढ़ा ना अपन कि अगर कोई प्लेन मिरर हो तो उससे इमेज इक्वल डिस्टेंस से बनती है, उससे इमेज इक्वल डिस्टेंस से बनती है। तो अगर ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी जो लेंथ y की है वही तो होगी 5, तो ये भी दूरी कितनी है? 5। तो यही पॉइंट 5 ऊपर था, अब 5 नीचे आ गया, तो यहां पे y क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसकी इमेज बनेगी ना इसके एक्सिस पे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई -5 नीचे, -3, ये तो 3 ही रहा, सेम रहा, यहां भी -3 था अभी, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव होता है x, यहां भी x क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आंसर आ गया -3 -5। अगर वो y एक्सिस से पूछता तो क्या करता मैं? तो कहता यार y से पूछ रहा है, पूछ ले y से, पूछ ले भाई, जो दूरी यहां पर है वही दूरी यहां पे रहती। ये दूरी किसके अलोंग आ रही है? x एक्सिस के अलोंग, तो यहां पे क्या है? x वैल्यू 3 है, तो यहां भी समझ रहे हो, तो सेम दूरी पे, दूरी जो ये है वही दूरी ये होगी, तो यहां पे पॉइंट x क्या होता है? पॉजिटिव। अगर y यहां पॉजिटिव है तो y तो यहां भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। तो y एक्सिस के अलोंग ये आता रिफ्लेक्शन, और x के अलोंग ये आ रहा है, तो एग्जाम में x का पूछा है तो मैं ये आंसर मार्क कर दूंगा। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x, आसान है यार, कितना आसान है। 2x + 4 = 0, तो 2x = -4 मेरे बच्चों, x कितना आ गया? -2। देखो अगर मैं लाइन ड्रॉ करने बैठूं, देखो x की वैल्यू -2 है यहां पे, तो इसका मतलब होता है x = -2 का मतलब होता है कि y एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्योंकि x की वैल्यू -2 रहेगी, x की वैल्यू हमेशा -2 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां पर हो गया बेटा x = 5, मान लिया 0.50, या कितना पॉइंट है? -20। तो देखो डिस्टेंस 2 ये रहा, 5 ये रहा, 7 क्या है इनके बीच का डिस्टेंस आ गया।
द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, अच्छा एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स 9a b-4 एंड 7 8 है, तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y1 प्लस y2 बेटा प्लस, बोला सा लिख दिया माइनस, क्योंकि प्लस -4 ही आएगा, अपॉन 3। ये सेंट्रोइड जो है बच्चों को 6 8 है, कितना है 6 8, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो 9b प्लस 7/3 बराबर 6 है, और a-4 प्लस 8/3 की वैल्यू कितनी बेटा 8 है, तो यहां तक तो b मिल जाएगा और यहां से आपको a मिल जाएगा। ठीक है, आसान है, सॉल्व कर लेंगे इसको सब बच्चे खुद से। मैं देख रहा हूं बेटा कोई पॉइंट ना रह गया हो, तो सवाल ना रह गया, वेरी गुड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई सब कोलिनियर, दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। तो यहां कुछ सवाल में गड़बड़ है, यहाँ पे इसको एक पॉइंट और दिया होना चाहिए था, क्योंकि दो पॉइंट्स तो ऑलवेज क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल वैल्यूज of P, points are collinear because two points are always collinear, because 2 points are always collinear। देखो क्यों बेटा, मान लो यार एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, कोलिनियर क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करते हुए लाइन आ सके। यार भाई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमेशा होगी, हमेशा होगी, वो पॉइंट आप ऐसे बना लो। पर हाँ, अगर 3 पॉइंट हैं तो यार हो सकता है ये कोलिनियर ना हो, क्योंकि वो तीनों पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहे। ठीक है, तो दो पॉइंट्स तो हमेशा ही क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। या तो इसमें तीसरा पॉइंट दिया होना चाहिए था, नहीं दिया है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू क्या है। चलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स आपको दे रखे, फिर बी 1 0, फिर सी 4 3, और ये फोर्थ आप मान लो एक्स वाई। अब बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। यार ये रहा, ये रहा, तो इस पॉइंट O पे ये कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये और ये लेंथ इक्वल है, ये और ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब O मिड पॉइंट है। तुम क्या बोलेंगे, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, O जो है वो BD का मिड पॉइंट है। तो चलिए AC पे आते हैं, -2 + 4 बाय, बेटा पता ना x1 + x2 by 2 अपॉन में 2, फिर y1 + y2 अपॉन में 2। मेरे बच्चों ये मिड पॉइंट आ गया, 2/2 1, 2/2 1। अब कहूंगा O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, तो x + 1/2, y + 0/2, तो x + 1/2 एंड y/2, ये क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो भैया O जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, तो दोनों ही पॉइंट O है, ये भी पॉइंट O है,
ये भी 0.2 है, तो आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब x1 प्लस वाई बाई ये होगा 1 के इक्वल, तो यहां से x प्लस 1 बराबर 2, तो यहां से x कितना आ गया 1। ऐसे ही y बाई 2 किसके इक्वल है बेटा 1 के, तो यहां से y कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू 2। तो हमारा जो फोर्थ वर्टेक्स है मेरे बच्चों वो कितना आ गया 1 2, कितना आ गया 1 2। ठीक है, कोई समस्या? ए सर्कल हैज इट्स सेंटर 4 4। ठीक है भैया, फिर देखते हैं एक सर्कल के डायमीटर का आपको एक एंड दिया हुआ है 4 0, सेंटर दिया हुआ है 4 4, एक एंड और है कितना है बेटा बी, तो वो आपने मान लिया एक्स वाई। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो हम बोलेंगे बेटा ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब हम बोलेंगे भैया इसका क्या मिड पॉइंट है बेटा 4 प्लस एक्स बाई 2 और 0 प्लस वाई बाई 2। बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 4 4। तो अब कहेंगे 4 प्लस एक्स बराबर 8, क्योंकि ये इसके इक्वल हुआ, एंड y बराबर 8, यहां से x 4 मिला और y 8 मिला, तो अगला क्या पॉइंट आ गया 4 और 8। तो बच्चों अब ये पीडीएफ की बाकी सब क्वेश्चंस लगाओ, उन्हें सॉल्व करो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिख दो, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब बच्चों को अभी ऑल द बेस्ट बेटा, मिलते हैं चैप्टर नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे कल कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है बेटा।